हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सारे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट विथ इंसुलेटेड सरफेस इज 10 cm वाइड एंड सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विथ दैट इट मे बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट इन लेंथ without introducing an appreciable error if the temperature along the short edge y is equal to 0 is given by u x comma y x comma 0 is equal to 20x x जब लाई कर रहा है 0 से 5 के बीच में, दूसरा 20 इंटू 10 माइनस एक्स जब x लाई कर रहा है 5 to 10 के बीच में, while the two edges x is equal to 0 and x is equal to 10 as well as the other short edge are kept at 0 degree C. Find the steady state temperature at any point x, y of the plate. अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के केस में लिखा है कि द टेम्परेचर फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इज गिवन बाई इक्वेशन करली टू यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू यू अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए कॉस लेमडा एक्स प्लस बी साइन लेमडा एक्स इंटू ई सी ई टू द पावर लेमडा एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस लेमडा वाई। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन दिए हैं उसके बाउंड्री कंडीशन जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है, द बाउंड्री कंडीशन आर, पहला कि u 0 कोमा वाई इज इक्वल टू 0 जब y लाइक कर रहा है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, दूसरा u 10 कोमा वाई इज इक्वल टू 0 जब y लाइक कर रहा है y 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तीसरा u x कोमा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 जब x लाइक कर रहा है 0 से 10 के बीच में, चौथा u x कोमा 0 इज इक्वल टू 20x जब x लाई कर रहा है 0 से 5 के बीच में, दूसरा 20 इंटू 10 माइनस एक्स जब x लाई कर रहा है 5 से 10 के बीच में। अब कंडीशन 1 और 2 को जब यूज़ करते हैं तो हम पाते हैं कि ये हमारा 0 आता है और लेमडा हमारा एन पाई डिवाइडेड बाई 10 आता है। तो इक्वेशन 2 जो रिड्यूस होकर हमारा बन जाएगा यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू बी साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू सी ई टू द पावर एन पाई वाई डिवाइडेड बाई 10 प्लस डी ई टू द पावर माइनस एन पाई वाई डिवाइडेड बाई 10। अब ये b को c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b को d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक हमारा bc बन जाएगा, दूसरा bd बन जाएगा। तो bc को हमने b1 कहा और bd को हमने d1 कहा, तो यहाँ पर अब इक्वेशन हो गया b1 e टू द पावर n पाई वाई डिवाइडेड बाई 10 प्लस d1 e टू द पावर माइनस एन पाई वाई डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10। अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है वो हमारा बनता है यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू बी टू द पावर बी एन इंटू ई टू द पावर एन पाई वाई डिवाइडेड बाई 10 प्लस डी एन ई टू द पावर माइनस एन पाई वाई डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये इक्वेशन 3 है। अब कंडीशन 3 को यूज़ जब करते हैं तो हम पाते हैं बी एन हमारा 0 आ जाता है, तो इक्वेशन 3 जो अब हमारा बन जाएगा वो बनेगा यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन ई टू द पावर माइनस एन पाई वाई डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब कंडीशन 4 को जब यूज़ करेंगे तो यू एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू बनेगा सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10। इक्वेशन 5 हो गया। अब जो इक्वेशन 5 है तो उसके लिए मैंने लिखा है कि द आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5 आर अ हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज ऑफ द एल एच एस फंक्शन। तो हमें यहाँ पे डी एन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। डी एन हमारा आ गया 2 अपॉन 10 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 10 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू डी एक्स। अब जो 0 टू 10 है इंटरवल, तो इस केस में इंटरवल को दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो क्या है कि एक के केस में इंटरवल 0 टू 5 बनता है तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू 20x बनता है। तो जब x लाई करता है 5 से 10 के बीच में तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू 20 इंटू 10 माइनस एक्स बनता है। तो उसी तरह दो इंटरवल लेके उस केस में इसका वैल्यू डाल के इसे सॉल्व किया। सॉल्व होने के बाद हमारा डी एन जो आ गया वो आया 800 साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर माइनस 400 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर साइन एन पाई। अब क्या है कि जब एन इवन होगा तो क्या होगा और जब एन ऑड होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 800 डिवाइडेड बाय
एन स्क्वेयर इंटू पाई स्क्वेयर साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इफ़ एन इज इवन। दूसरा इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर इंटू पाई स्क्वेयर इफ़ एन इज ऑड। तो इससे हमें मिला कि डी एन जो हमारा होगा वो होगा डी एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन प्लस 1 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन 2n माइनस 1 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू ई टू द पावर 2n माइनस 1 पाई वाई डिवाइडेड बाई 10। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले LHS में जो दिया हो रहता है उसमें z को छोड़ के उसका एक्सुअलरी इक्वेशन हमारा बन जाता है एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m के हमें दो वैल्यू मिलते हैं, एक हमारा 2 आया दूसरा -1 आया। 2 को हम m1 कह देंगे तो -1 को m2 कह देंगे। तो CF का जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस f2 इंटू f2 y प्लस m2x। तो अब m1 और m2 का वैल्यू डाल दिया तो हमें मिला f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस एक्स। अब इसका pi देख लेंगे, pi इज इक्वल टू हो गया 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिला 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस डी डैश इंटू डी माइनस 2d डैश इंटू वाई माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब 1/d प्लस डी डैश को बाहर रख लिया, अंदर में हमें हो गया 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस 2d डैश इंटू वाई माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स। अब इसमें 1/d प्लस डी डैश इंटू c माइनस 2x माइनस 1 ई टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अब c जो है c इज इक्वल टू है हमारा y प्लस 2x, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर वैसे ही 1/d प्लस डी डैश c माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा फिर आ जाता है 1/d प्लस डी डैश इंटू वाई प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 ई टू दी पावर x। अब यहाँ पे 2x कट के अब हम क्योंकि c इज इक्वल टू वाई प्लस 2x है तब ये हमारा बन जाता है 1/d प्लस डी डैश वाई प्लस 1 ई टू दी पावर x। अब यहाँ पे लिखा c डैश प्लस x प्लस 1 ई टू दी पावर x डी एक्स। अब c डैश जो है y माइनस x है तो फिर इसको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके यहाँ पे हमारा आ गया y ई टू द पावर x, ये pi आया। और जो हमारा कंप्लीट इक्वेशंस होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, वो होता है CF प्लस pi। अब दोनों को ऐड कर दिया तो z इज इक्वल टू हमारा हो गया f1y प्लस 2x प्लस f2y माइनस एक्स प्लस pi अभी निकाला है y ई टू द पावर x, यहाँ पे लिखा प्लस y ई टू द पावर x। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया।